Birsa Munda, the 25-year-old freedom fighter who was seen as a mistaken folk hero for his community. Born in November 1875 as part of the Munda tribe, Bhagwan Birsa Munda was a visionary who played a crucial role in liberation of his community, who were exposed to the atrocities of the British. The Mundas inhabited fertile lands in Chota Nagpur region, which were used for that Birsa Munda came into the limelight. In 1895, the locals turned to Bhagwan Birsa Munda, also referred to as Dharti Abba, the father of the earth, for help. He successfully rallied people across the region to take on the British Empire, which led to his arrest. However, the 2 years of imprisonment only made him more determined. The Munda revolt led by Birsa Munda, called Ulgulan, then started in 1899. A series of concerted attacks were unleashed on the British using guerrilla warfare tactics. The rebellion, however, did not last long, and within a few days, the British attacked the tribal warriors and captured Birsa Munda again. While in jail, his health deteriorated and he died on 9 June 1900. More than a century later, Bhagwan Birsa Munda's legacy still lives on. His revolutionary work not only put an effective dent in the British rule, but also helped to mobilize the tribals. To achieve so much at the age of 25, it's not surprising that today Birsa Munda's portrait hangs proudly in the Indian Parliament. प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से संपन्न झारखंड का 23वां जिला है खूंटी। 12 सितंबर 2007 को रांची से अलग होकर बनाया गया खूंटी जिला भगवान बिरसा मुंडा की जन्म स्थली एवं कर्म स्थली के रूप में जाना जाता है। खूंटी के अड़की प्रखंड के उलीहातू गांव में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। यहाँ आज भी उनके वंशज उनके धरोहरों के संग रह रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने बुरजू गांव के ऐतिहासिक बुरजू चर्च मिशन स्कूल में शिक्षा पाई, जो आज ईसाई समुदाय के लिए एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया है। आधुनिक युग में खूंटी बिरसा आंदोलन और विद्रोह का प्रतीक है। महज 25 साल की उम्र में भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ स्थानीय आदिवासियों को एकजुट करने में सफल रहे और 1900 ईस्वी में अपने 400 साथियों के साथ डोम्बारी बुरू में अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों की जमीन एवं अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए निर्णायक संघर्ष किया था, जिसमें उनके ज्यादातर समर्थक शहीद हुए थे। डोम्बारी बुरू में उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए स्मारक बनाया गया है। आदिवासी बहुल खूंटी जिला विविध सांस्कृतिक विरासत एवं कला का अनूठा संगम है। पारंपरिक वेशभूषा में सजे महिलाओं पुरुषों का सामूहिक नृत्य यहाँ की ग्रामीण परिवेश का प्रमुख अंग है, जो यहाँ पारंपरिक रूप से मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों सोहराई, कर्मा और सरहुल में नजर आते हैं। खूंटी में प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर कई स्थान हैं, जो पूरे साल लोगों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती का उदाहरण प्रस्तुत करते पंचघाघ सर्दियों के मौसम में लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है, जहां पूरे सर्दियों में राज्य के अलग अलग हिस्सों से पिकनिक मनाने लोग पहुंचते हैं। इसके अलावा रानी फॉल, पेरवा घाघ की खूबसूरत वादियां भी यहां आने वाले लोगों का मन मोह लेती हैं। पवित्र सावन का महीना खूंटी समेत आसपास के अन्य जिलों एवं पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के लोगों के लिए बेहद अहम होता है, जब बाबा आमरेश्वर धाम में हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव का जलाभिषेक करने आते हैं। देवघर के वैद्यनाथ धाम के बाद आमरेश्वर धाम दूसरा ऐसा स्थान है जहां श्रावण के महीने में लाखों की भीड़ उमड़ती है, जिसके कारण इसे मीनी बाबा धाम के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा संत मिखाइल महागिरजाघर, बुरजू मिशन चर्च,
ऐसे कई स्थल हैं जो यहाँ के लोगों के लिए आस्था एवं श्रद्धा के केंद्र हैं। ग्रामीण परिवेश में रचे बसे खूंटी का आर्थिक ढांचा यहाँ की पारंपरिक खेती पर निर्भर है। आम लोगों के जीवन यापन का जरिया यहाँ परंपरागत रूप से खेती है। साथ ही जंगल में मिलने वाले वनोत्पाद और लकड़ियां भी ग्रामीणों के जीवन यापन को दिशा देती है। ग्रामीण हिस्सों के 90% लोग धान की खेती पर आश्रित हैं। देश में खूंटी सबसे ज्यादा लाह उत्पादन वाला जिला है। लाह की खेती मुख्य रूप से कुसुम, पलाश और बेर के पेड़ों पर की जाती है और इसके जरिए ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति काफी बेहतर हुई है। गांव में पारंपरिक रूप में आयोजित होने वाली ग्राम सभाएं खूंटी की एक अन्य प्रमुख विशेषता है। ग्राम सभाओं के जरिए ग्रामीण विकास की प्रमुख योजनाओं को अपनाने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इंदिरा आवास जैसी कल्याणकारी योजनाएं जरूरतमंद लोगों को दिलाने का प्रमुख माध्यम भी है। इसके अलावा वन अधिकार कानून को लागू करने में भी ग्राम सभाओं की बड़ी भूमिका है। पिछले 6 महीनों में जिले के लगभग 1000 गांवों में सैकड़ों ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। इसके बाद 700 से ज्यादा ग्रामीणों को वन भूमि का पट्टा प्रदान किया गया। SHG यानी स्वयं सहायता समूह जिले के महिलाओं के लिए वरदान साबित हुई है। 3000 से ज्यादा समूहों से जिले की लगभग 1 लाख महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो लघु उद्योगों या अपनी आय को बढ़ाने के लिए बांस एवं लाह शिल्प, कांसा उत्पाद के साथ साथ स्वरोजगार के नए साधनों को अपना रही हैं। खेल खूंटी की परंपरागत रूप से पहचान से जुड़ी हुई है। स्वतंत्रता पूर्व खूंटी के जयपाल सिंह मुंडा ने ही अपनी कप्तानी में देश को हॉकी का पहला स्वर्ण पदक सन 1928 में दिलवाया था। इस टीम में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद भी शामिल थे। खूंटी ने पिछले कई दशकों में देश को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दिए हैं, जिसने खूंटी का मान बढ़ाया है। हॉकी के अलावा वर्तमान में कराटे जैसे मार्शल आर्ट्स में भी खिलाड़ियों ने देश को कई पदक दिलाए हैं। युवा खिलाड़ियों के उत्साह ने पिछले 3 सालों में राज्य चैंपियनशिप के खिताब के साथ साथ हाल ही में संपन्न 8वीं युवा कॉमनवेल्थ कराटे चैंपियनशिप में भारत को 2 पदक दिलाया। सरकार के सहयोग से बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ अभियान को भी काफी बढ़ावा मिला है। पिछड़ा इलाका होने के कारण उचित संसाधन के अभाव में पढ़ाई छोड़ चुकी बेटियां। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले और देखते रहें क्षेत्र की खबरों के लिए MK न्यूज इंडिया। गांधी आवासीय विद्यालय के जरिए न सिर्फ अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं, बल्कि स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा के नवीनतम तकनीकों को भी अपना रही हैं। लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के कौशल विकास संबंधी प्रशिक्षण भी दिए जा रहे हैं। इसके अलावा लड़कियां आत्मरक्षार्थ कराटे के गुर सीखकर अपने आप को मजबूत बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक पर्यटन के अलावा अब खूंटी सुनहरे भविष्य की ओर भी कदम बढ़ा रहा है। आर्थिक एवं शिक्षा के क्षेत्र में खूंटी को महत्वपूर्ण केंद्र बनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ निर्माणाधीन इंडियन ऑयल का डिपो के जरिए राज्य के लगभग 3/4 पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति होगी। वहीं 403 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित नॉलेज सिटी में राष्ट्रीय स्तर के कई शिक्षण एवं प्रशिक्षण केंद्रों का निर्माण कराने की योजना है, जिससे राज्य में शिक्षा को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।